हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मेरी तो आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है मतलब कल रात से ही है ना, कमर में इतना दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है सच में। तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था आज, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर कमर बांध ली, अपनी कमर कस ली है कि चलो भाई, अब करना तो है ही कैसे भी। तो ठीक है। तो ये है ना, क्या हुआ सुबह, हस्बैंड और बच्चा चले चले गए हैं दोनों। तो सुबह मैं 5 बजे उठी थी, उन लोगों का टिफ़िन वगैरह सब पूजा पाठ जो भी है हो गया था। फिर उसके बाद हस्बैंड चले गए थे, तो फिर मैंने क्या किया कि नाश्ता कर कर चाय पीकर मैंने थोड़ा सा है ना कमर में मूव की मालिश की और थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया। 11 बजे तक मैं ऐसे ही लेटी ही रही, मुझे कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत कमर दर्द कर रहा है सच में। तो सुबह भी उठने का नहीं हो रहा था, बट क्या करें, कोई नहीं है तो करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चे को स्कूल जाना है, हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो इसकी वजह से उठी थी मैं, जैसे तैसे ही भी की थी और टिफ़िन बना दिया था। फिर उसके बाद बच्चे को छोड़ने भी गई, आने के बाद हस्बैंड का नाश्ता जो भी है सब करने के बाद 9:30 बजे जैसे मतलब नाश्ता वास्ता कर कर मैं फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा आराम मिलेगा तो बाद में काम करूँगी। तो बस अब थोड़ा सा आराम करने के बाद में 11 बजे स्टार्ट किया है मैंने। तो जो सोफ़ा के कवर है ना वो सारे मैं झाड़ लूँगी। और सुबह मैंने झाड़ू मार लिए थे सारे घर में। सुबह उठती हूँ ना मैं, तो मैं झाड़ू पहले ही लगा लेती हूँ, किचन दोनों बालकनी जो भी है, मतलब झाड़ू मारने के बाद ही फिर उसके बाद मैं नहाने के लिए जाती हूँ। तो ये कवर जो है दोनों झाड़ लूँगी, सोफ़ा के कवर जो भी है। फिर इसको झाड़ने के बाद आज मेरा कपड़े भी बाकी है, मैंने मशीन में कपड़े भी नहीं लगाए हैं। वरना क्या होता है कि हस्बैंड जैसे ही जाते हैं तो मैं अपने लिए चाय रख कर फिर मैं सबसे पहले है ना मशीन में कपड़े डालकर मशीन चालू कर देती हूँ कि जब तक सारे काम होते हैं ना तब तक मेरे कपड़े हो जाते हैं। लेकिन आज मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, तो कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इतना कमर दर्द कर रहा है ना सच में, तो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। तो बस आज कपड़े भी सब बाकी है, पौधों में पानी डालना भी बाकी है, सारे काम बाकी है। बस खाना-वाना मैंने बनाया था और जो भी है ना सुबह का काम वो मैंने निपटा लिया था मतलब। तो हॉल क्लीन करने के बाद घर क्लीन ही है, झाड़ू-वाड़ू जो है ना सुबह कर ही लिया था मैंने। बस सोफ़ा कवर जो भी है क्लीन कर कर यहाँ आ गई थी। और बेडशीट है ना मैं सुबह ही क्लीन कर देती हूँ, हस्बैंड उठते हैं ना तभी ब्लैंकेट है जो घड़ी कर कर रख कर क्लीन करती हूँ। बस थोड़ा-सा डस्टिंग कर कर फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। ये देखिए कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हैं मेरे। तो अब मैं सबसे पहला काम करूँगी, मशीन में कपड़े लगाऊँगी कि ताकि जब तक मेरे सारे काम होंगे ना तो कपड़े भी मेरे धुल जाएँगे। तो बस ये, और ये क्या है ना कि एक-एक इसमें है ना एक-एक कपड़े ऐसे सीधा कर कर और ऐसे मतलब खोल कर डालने पड़ते हैं। और साथ में मैं नहीं डालती हूँ, मैं इसी तरह से एक-एक कपड़े ही डालती हूँ सीधा कर कर। तो आज तो ज़्यादा कपड़ा नहीं है इसके लिए, ठीक है वह, क्योंकि कल संडे था तो बच्चे का भी छुट्टी था, हस्बैंड की भी छुट्टी थी। नहीं तो 2-3 जोड़ी तो बच्चे का ही हो जाता है यूनिफ़ॉर्म। फिर उसके बाद आके चेंज करता है, फिर शाम को नहाता है, मतलब 2-3 जोड़ी हो जाता है, हस्बैंड का 2 जोड़ी हो जाता है। तो आज नहीं थे इतने कपड़े, तो कम ही थे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर कपड़े डालकर मशीन चालू कर दिया है। तो जब तक ये होंगे ना कपड़े तब तक मेरे सारे काम भी हो जाएँगे। टाइमर मैंने लगा दिया है यहाँ पर, आप ही देख ही सकते हैं। अब मैं दूसरा काम करूँगी, पौधों में पानी डालना। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, अंदर से ही ये छोटी-सी बाल्टी है, इसको भर कर लाती हूँ और दोनों बालकनी में इसी से मैं डाल देती हूँ। तो सारे पौधों में ये 2 काम मेरा सुबह का रहता है हस्बैंड जाने के बाद, लेकिन आज मैंने नहीं किया था, छोड़ दिया, तो अभी करना पड़ रहा है मुझे। तो बस अब यहाँ इस बालकनी में पौधों में पानी डाल दूँगी और थोड़ा-थोड़ा जो भी विंडो है, बाहर का एरिया, सब जगह मैं थोड़ा-सा पानी से वॉश कर देती हूँ। जो बाकी का पानी है ना नीचे, जो जहाँ मैंने मशीन रखा है वहाँ पर भी मैं थोड़ा-सा वॉश कर देती हूँ साथ में ही। अब यहाँ पर पानी डालने के बाद फिर मैं जो दूसरा बालकनी है वहाँ पर जाऊँगी पानी देने पौधों को, क्योंकि पौधे बेचारे मेरी राह देख रहे हैं। और कल था संडे, तो तुलसी जी के पौधों में भी मैंने पानी नहीं दिया था। क्योंकि तुलसी जी है ना, मैंने तो सिर्फ़ एक ही मतलब गमले में लगाया था तुलसी जी का पौधा, जिसमें मैं डेली पूजा करती हूँ। बट बाकी सारे गमलों में अपने से ही तुलसी जी आई हैं। अप मतलब बी उड़ के आई होंगी या चाहे जैसे भी आई होंगी। तो बस ये यहाँ भी मैंने पौधों में सब पानी दे दिया है अच्छे से। और गर्मियों में मैं क्या करती हूँ ना, 2 टाइम पौधों में पानी देती हूँ। बहुत गर्मी पड़ती है तो शाम को भी देना ही पड़ता है। तो 6 बजे के पहले है ना मैं
पानी दे देती हूँ। ख़ास करके अप्रैल मई महीने में बहुत ही धूप रहता है ना, तो पौधे हैं ना सूख जाते हैं, तो 2 टाइम में देती हूँ पौधों को पानी। तो बस यहाँ पर कपड़े भी हो डाल दिए हैं, मशीन चालू कर दिया मैंने, पौधों में पानी भी दे दिया है। अब यहाँ पर जो ये बेसिन का एरिया है ना, यहाँ भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि यहाँ मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है, तो ये क्लीन कर लूँगी। सारे काम यहाँ के होने के बाद, ये क्लीन होने के बाद दोनों वॉशरूम है उसको मैं क्लीन कर लूँगी। सब हो जाने के बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज है ना मैंने बर्तन भी नहीं धोए, ऐसे ही सब पड़े हैं, बिखरे हुए हैं सब। मैंने बताया ना आपको कि कमर में दर्द होने की वजह से ना कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, जैसे कि कोई धक्का मार के बोल रहा हो कि जा, कोई ज़बरदस्ती मुझे करवा रहा हो, बस उसी उसी तरह का आज मैंने सुबह का काम किया है। बस बच्चे का और हस्बैंड की वजह से, नहीं तो फिर मैं अगर सोए रहती तो फिर बच्चा की भी छुट्टी हो जाती, हस्बैंड भी बिना खाए चले जाते, तो इस वजह से बस उठना पड़ा था। और ये बेल्ट लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे आराम मिलता है, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, अब क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। तो बेसिंग एरिया देखिए मैंने यहाँ पर एकदम क्लीन कर दिया है। और वो जो बोतल है ना, उसमें मैं फ़िनाइल भर के रखती हूँ, मैं बड़ा बोतल लेके आती हूँ फ़िनाइल का, और उसमें से ही थोड़ा थोड़ा उसमें डालकर और थोड़ा पानी मिक्स करती हूँ, तो मतलब चलता है बहुत अच्छी तरह से। ऐसे क्या होता है ना कि ज़्यादा फ़िनाइल यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जो कांच था ना, उस पे भी मैंने कॉलिन से थोड़ा सा क्लीन कर दिया है, पानी के छींटे वगैरह पड़ जाते हैं ना, तो धुंधला जैसा हो जाता है। तो सारे काम हो गए हैं, दोनों वॉशरूम भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, हॉल, बेडरूम, बालकनी सब काम हो चुके हैं, कपड़े भी लगा दिए हैं। तो अब बस बच गया है किचन का काम। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, जो थोड़े से बर्तन धुले थे उसको मैंने ट्रॉली में लगा दिया है। दूध मैंने फ्रिज में रख दिया है, क्योंकि गर्मियाँ चालू हो गई हैं, तो ज़्यादा टाइम तक दूध बाहर रखो ना तो फट जाते हैं। तो ये इतना करते करते 11:30 तो बज ही चुके हैं। और फिर अब आ गई हूँ मैं, जो भी बिखरा पड़ा है सब समेट लूँगी पहले। उसके बाद जो थोड़े से बर्तन हैं मेरे, आज मैंने बताया बर्तन नहीं धोया था मैंने, तो ये चाय छाना, चाय का तपेला, उसमें पानी मैंने भर के रख दिया था, तो इसको मैं छान लूँगी। और ये जो चाय पत्ती का निकलता है ना, इसको मैं अच्छे से छान कर, इसको मैं कचरे में नहीं फेंकती हूँ, ये मैं पौधों में डाल देती हूँ, ख़ास करके गुलाब के पौधे में डालती हूँ, तो अच्छी अच्छी खासी खाद मिल जाती है, तो इसको वेस्ट नहीं करती। और चावल है, दाल है, पानी जब धोते हैं ना, उसका पानी निकलता है ना, वो भी मैं पौधों में ही डाल देती हूँ। तो ये होने के बाद अब ये जो मेरे छोटे छोटे प्यारे से क्यूट से जो मनी प्लांट है ना, इसमें मैं पानी दे दूँगी। इसमें मैं रोज़ पानी नहीं देती हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो बस हफ्ते में मैं इसमें 2 या 3 बार ही पानी डालती हूँ, रोज़ रोज़ नहीं पानी देती हूँ मैं इसमें। तो पौधों में पानी डाल दिया है मैंने। और जो भी घी मंगाया था मैंने डेयरी में से, तो वो जो बाउल थे ना, उसमें घी मैंने आज डब्बे में भर दिया है, नवरात्र के लिए मैंने मंगाया। क्या है कि फिर बाद में नवरात्र स्टार्ट होते हैं ना, तो मिलते नहीं है, तो गाय का घी मैंने मंगाया था 1 किलो, तो उसको डब्बे में भर दिया था मैंने। और जो था ना वो मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, उसको मैं थोड़ी धूप निकलेगा ना तो बाहर रख दूँगी, तो पिघल जाएगा। तो जो रोज़ दिया बत्ती करती हूँ ना मैं, उस डब्बे में उसको मैं भर दूँगी। तो वो मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दिया। फिर मैं यहाँ आ गई, बर्तन मैंने सारे धुल लिए, किचन का जो पट्टी है वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने। फिर यहाँ पर अभी गैस चूल्हा बाकी है क्लीन करना। तो पहले, सबसे पहले मैं जो बर्तन धोने के बाद बेसनी को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी स्क्रबर से ही। और जो भी बर्तन धोने का लिक्विड और साबुन यूज़ करती हूँ ना मैं, उसी से मैं अच्छी तरह से डेली इसको क्लीन कर देती हूँ। वरना क्या है ना कि ये ऐसे ही दाग पड़ जाते हैं, पानी साबुन वगैरह जो भी गिरते हैं। तो जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना मैं, उतने बार मैं इसको भी ज़रूर क्लीन करती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ। तो अब यहाँ पर आ गई गैस की बारी, तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से गैस चूल्हा क्लीन कर लूँगी। और टाइल्स वगैरह जो भी है, जो किचन का जो लादी है, प्लेटफॉर्म है, पट्टी बोलते हैं जो, वो सब क्लीन कर लूँगी इसी टाइम अच्छी तरह से। क्योंकि बाद में फिर क्या है, कपड़े भी होने ही वाले हैं, तो फिर मुझे कपड़े भी सुखाने डालने पड़ेंगे। तो बस यही है। तो क्या करें अभी, जब अपना तबीयत ख़राब होता है ना, तो कभी कभी मुझे खुद के ऊपर ही गुस्सा आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसे होता है, क्योंकि क्या है ना, कोई नहीं है करने के लिए घर में, सब मुझे ही करना पड़ता है। तो मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ कि हे भगवान, मुझे कभी है ना कुछ ना हो, अच्छी खासी रहूँ मैं। तो लेकिन क्या करें, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा। और मेरे है ना, जब से सीजर हुआ है ना, बच्चे की डिलीवरी मेरी हुई थी, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं है मेरी, बड़े ऑपरेशन से हुआ है, तो तब से ही कमर में दर्द रहता है। ख़ास करके जब मौसम चेंज हो जाए ना, तो ऐसा कुछ मतलब जैसे ठंडी है, बारिश है। और अभी क्या है,
सुबह ठंडी लगती है, दोपहर में गर्मी लगती है, फिर शाम को रात को ठंडी लगती है। क्या मौसम है समझ में ही नहीं आता है। तो ऐसा कुछ रहता है ना वातावरण, तो बहुत कमर दर्द होता है। तो बस यही कारण है, सीजर के बाद कमर में अक्सर दर्द रहता ही रहता है। कभी काल ठीक है, नहीं तो फिर चालू ही रहता है। लेकिन आज मुझे बहुत पेन हो रहा था कमर में, इस वजह से मुझे बेल्ट का यूज़ करना ही पड़ा। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं अब, करना तो पड़ेगा ही। कमर दुखे, पैर दुखे, चाहे फ़ीवर आए या कुछ भी हो, जब कोई नहीं होता है ना करने वाला, तो फिर अपने को ही कैसे भी करके करना ही होता है। तो अब देखिए, हो गया है सारा काम मेरा। आपसे बात करते करते यहाँ पर मेरा किचन भी एकदम क्लीन हो गया है। और ये सारे कपड़े मैं अच्छे से धोकर इसको मैं सुखा दूँगी बाहर। और ये मैंने आपको बताया था ना, टोकरी रखने के लिए मैं नीचे कपड़ा बिछाती हूँ। तो पानी निकलने के बाद टोकरी को ऊपर रख देती हूँ, फिर ये कपड़े को डेली मैं बाहर धूप में सुखा देती हूँ। और ये जो ट्रॉली के ऊपर है ना, जो पानी के छींटे वगैरह उड़े हैं, तो इसको भी मैं डेली कपड़ा मार देती हूँ, तो क्लीन हो जाता है, दाग धब्बे नहीं पड़ते हैं इधर इधर। और जो ये फ्रिज है ना, उस पर भी मैं डेली कपड़ा गीला करके मार देती हूँ, ताकि बच्चा है ना तो कैसा भी हाथ लगाता है तो उस पर क्या दाग पड़ जाते हैं। तो मैं डेली ही इसको क्लीन कर देती हूँ, तो दाग धब्बे का कोई सवाल ही नहीं है, एकदम क्लीन दिखता है। तो बस हो गए किचन के भी काम मेरे अच्छे से। फिर सारे काम होने के बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा बेसिन में है ना फ़िनाइल डाल देती हूँ, कि ताकि जो स्मेल रहती है ना, जूठा जो भी गिरता है या बर्तन धोने के बाद कुछ भी, तो स्मेल नहीं आती है और क्लीन भी अच्छे से हो जाता है। तो ये देखिए, पूरा काम मेरा हो गया है किचन का, एकदम क्लीन। देख लीजिए आप लोग, कर दिया है मैंने किचन को, एकदम चमका दिया है। कमर दर्द होने के बाद भी देखिए सारा काम मैंने कर दिया है घर का, उसी में हिलते हिलते कमर पट्टा बांध के कमर कस ली है, क्योंकि मैंने कि करना ही है मुझे, तो क्या चाहे कुछ भी हो जाए। तो ठीक है, यहाँ पर किचन क्लीन हो गया है, यहाँ पर कपड़े हो रहे हैं। तब तक मैं क्या करूँगी, फ्रूट वाले भैया आ गए थे, तो मैंने कहा चलो तब तक फ्रूट लेके आ जाते। तो यहाँ पर मैंने तरबूज, पपैया और केला लाया है मैंने। अब इसको मैं धो लूँगी। ये करते करते है ना कपड़े हो ही जाएंगे, क्योंकि 3 मिनट ही बाकी है। तो यहाँ पर मैंने ये केला और पपाया है, इसको मैंने धो लिया है। इसको रख दूँगी डाइनिंग टेबल पे, जब पानी सूख जाएगा ना, तो ये मेरा फ्रूट का बास्केट है ना रेड वाला, उसी में मैं फिर रख दूँगी। और जो तरबूज है इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ही है ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको, मेरे घर में तरबूज खाना कम पसंद करते हैं, इसका जूस बहुत मतलब पीते हैं, हस्बैंड भी बच्चा भी। मुझे भी जूस ही बहुत अच्छा लगता है। तो फिर उसका मैं कल सुबह बनाऊंगी जूस, इसके लिए मैंने उसको रख दिया फ्रिज में। तो यहाँ पर हो गए हैं कपड़े मेरे एकदम। फिर इसको मैं निकाल लूँगी और कपड़े डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो मैं ये बालकनी में सुखाने के लिए डालती हूँ। और जो बड़े हैं, जैसे कि मेरी नाइटी है, पैंट है और हस्बैंड का टी शर्ट है, जो भी है वो मैं जो दूसरी बालकनी है ना वहाँ पर सुखाने के लिए डाल देती हूँ। और आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। जब भी हम लोग मशीन में कपड़े वॉश करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मशीन है ना बंद कर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए आप लोग भी। मैं क्या करती हूँ, मशीन में से कपड़े निकालने के बाद इसको मैं 4-5 घंटे तक ऐसे ही खोल कर छोड़ देती हूँ, ताकि ये बाहर जो अंदर का स्टील वाला एरिया है ना, वो तो हम लोग को सूखा दिखता है, बट जो अंदर है ना उसका जो भी पार्ट्स वगैरह वो है ना गीले रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि बंद करने से उसमें नमी रह जाती है, तो धीरे धीरे जो भी अंदर के पार्ट्स हैं ना उसमें जंग लग जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उसको 4-5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही मैं इसको बंद करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी तरह से अंदर से भी सूख जाते हैं। तो अगर मशीन को बहुत लंबा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अगर आपको यूज़ करना है, तो बस यही ऑप्शन है कि कपड़ा जब हो जाए, निकालते हैं ना हम लोग सुखाने के लिए, तो 4 से 5 घंटे तक आप इसको ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसको बंद कीजिए, बहुत अच्छी तरह से ये अंदर से पूरा सूख जाता है। वरना क्या है कि नमी रह जाती है, तो मशीन में अंदर जंग लगने की वजह से फिर वो बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो ठीक है, अगर आपको मेरी बात पसंद आई हो तो आप भी प्लीज़ यूज़ कीजिएगा ये, मतलब ये काम कीजिएगा आप लोग भी। तो देखिए यहाँ पर मैंने थोड़े से जो कपड़े थे फैला दिए, दूसरी बालकनी में भी मैंने कपड़े डाल दिए। और बज गए हैं, टाइम हो रहा है 12:30। तो यहाँ पर मैं अब भगवान की लाइट बंद करके और पर्दा लगा दूँगी, इनको मैं आराम करने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर मैं लाइट चालू करूँगी 4 बजे। 4 बजे लाइट चालू करके फिर मैं पर्दा हटाऊँगी। ये मैं डेली ही ऐसा करती हूँ, ये मैंने मम्मी से सीखा है, मम्मी हम ऐसे ही करती थी। तो
उनका ही देख देख के मैंने भी सीख लिया है। तो इस तरह से 12 बजे के बाद मैं क्या करती हूँ कि मंदिर का लाइट बंद कर देती हूँ और पर्दा भी बंद कर देती हूँ, और फिर 4 बजे, सबके 4 बजे के बाद ही मैं लाइट चालू करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, 12:30 बज चुके हैं घड़ी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।